आज हम बात करेंगे सर्जरी कैसे मुस्तकबिल का जो किसी साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं बल्कि हकीकत बनते जा रही है। हम बात कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी की जो इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में अब से कुछ रोज़ जो कबल है उसका एक कामयाब सर्जरी मुनक्किद हुई। ये सर्जरी कैसे मुख्तलिफ है जो डॉक्टर्स के हाथों के बजाय जदीद टेक्नोलॉजी यानी रोबोट के ज़रिए की जा रही है और ये पेचीदा सर्जरी को कितना आसान बनाती है और जो मरीज़ की रिकवरी का प्रोसेस है वो उसमें कितना फ़र्क आता है, क्या उसमें तेज़ी आई है, यानी तमाम तो चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने आई न्यूज़ को वक्त दिया। ये बताइएगा, सुनने में बड़ी एक खुशगवार हैरत भी होती है कि एक टेक्नोलॉजी जो है वो सर्जरी कर रही है। ये अमल बतौर सर्जन आप ये बताइएगा कि एक सर्जन के लिए कितना उसका रोल कितना होता है रोबोटिक सर्जरी में, और शुरू में जो पहला जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा आपका? शुक्रिया, बहुत बहुत मैं आज टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर का शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा प्रोफेसर मतीन शरीफ, प्रोफेसर जावेद बरकी और प्रोफेसर शमीम जो यूके से आए थे इस सर्जरी के लिए। सबसे पहले मैं आपका जो सब लोगों का एक जो इबाम है वो दूर करना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी सर्जरी नहीं करती, सर्जन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। तो ये याद रखिए, लफ्ज़ रोबोटिक का मतलब ये नहीं है कि रोबोट इसमें काम कर रहा है लेकिन उसको सर्जन ऑपरेट कर रहा है। तो ये रोबोटिक सर्जरी है, ये बेसिकली इस वक्त दुनिया में इस्टेब्लिश हो चुकी है। पाकिस्तान में अभी चंद ही सेंटर्स हैं जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो पिम्स में 2 हफ्ते पहले हमने पहली सर्जरी यहाँ पे की थी, रोबोटिक सर्जरी। इस सर्जरी का फ़ायदा बिल्कुल है, और चूँकि अगर आप समझते हैं कि पुरानी जो तरीके से सर्जरी करते थे जिसमें हम भरे चीरे लगा के पेट खोल के मरीज़ का ऑपरेशन करते थे, उसके बाद आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का पता है जिसमें छोटे कट लगा के सर्जन लॉन्ग स्लेंडर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है और उसके बाद सर्जरी करता है। तो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का थोड़ा सा एडवांस शक्ल है। वो इस तरह है कि इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम रोबोटिक आर्म्स कहते हैं। वो रोबोटिक आर्म्स जो हैं या इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो एक कंसोल पे बैठ के सर्जन, जिस तरह प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स पे लोग गेम्स खेलते हैं उस तरह सर्जन उसको कंट्रोल करता है। तो इसका कंट्रोल ऑपरेशन थिएटर के अंदर से भी हो सकता है, और अमेरिका या यूरोप में या किसी और मुल्क में या किसी और पाकिस्तान के शहर में सर्जन बैठ के पिम्स के ऑपरेशन थिएटर में भी इन रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है, तो थ्रू इंटरनेट, तो जिसको हम टेली सर्जरी भी कह सकते हैं। तो ये जो रोबोटिक सर्जरी का पहला एक्सपीरियंस था पिम्स के अंदर, हमने एक पेशेंट को ऑपरेट किया बाहर यूके से आई हुई टीम की मदद से। वो अल्लाह का शुक्र है कामयाब रहा, और ये आगे भी हमारा इरादा है क्योंकि हमारा PC1 अप्रूवल के मराहिल में है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही फंड्स एलोकेट होते हैं तो पिम्स में रोबोटिक सर्जरी की फैसिलिटी हम इंशाल्लाह ताला इसी 1 साल के अंदर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन आपने बड़े तफसील से तमाम चीज़ें बता दी हैं। ये बताइएगा कि इसमें बतौर जो डॉक्टर्स थे, जिनकी टीम जो थी, आप बता रहे हैं कि यूके से भी आई थी, तो इसमें आपको मरीज़ की जाने से कोई हिचकिचाहट या थोड़ी वो महसूस हुई है, उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। हमने मरीज़ को बताया था और मरीज़ की तरफ से कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि उसको ये बताया गया था कि सर्जन्स इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ये आप अपने मीडिया के ज़रिए ये मिसकंसेप्शन दूर करें। मैं अक्सर देखता हूँ कि जी रोबोट आएगा, रोबोट को सर्जन इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ये ऐसे ही है कि आपके पास कोई पहले जो आप समझ लें टेक्नोलॉजी समझ लें कि मज़ीद इम्प्रूव्ड हमें इंस्ट्रूमेंट मिले। अब रोबोटिक आर्म और जो लेप्रोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें फ़र्क समझ लीजिए। जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हैं वो उनकी स्टिक है, वो सीधा इस एंगल में या इस एंगल में काम कर सकते हैं, जबकि ये जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट हैं इनके आगे जो टिप्स होती हैं उस पर 360 डिग्री रोटेशन होती है। यानी ये मेरा हाथ है, देख लीजिए, ये पूरा यूं रोटेट कर रहा है। तो अंदर जाके एब्डोमेन या पेट के ऐसे हिस्से होते हैं जो ओपन सर्जरी में भी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी उनको एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता। तो रोबोट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो उन कोनों खुदरों में बड़े आराम से पहुंच जाते हैं और सर्जन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता वो काम करते हुए, और वो इजीली एक कंसोल पे, कुर्सी पे बैठ के आराम से कर सकता है। अब रोबोटिक सर्जरी के कुछ चीदा फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा तो इसका ये है कि इसके अंदर हम छोटे कट के साथ ही ऑपरेशन करते हैं, और इसमें मरीज़ को लेप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी की निस्बत कम दर्द होता है। उसकी वजह ये है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट अंदर डालते हैं तो इस इंस्ट्रूमेंट की जो जहाँ से हम डालते हैं वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती, वो अंदर जाके उसका जो टिप होता है वो मूव करता है। तो लिहाजा जब हम ओपन सर्जरी में ज़ख़म को खींचते हैं या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर भी फ्रिक्शन या रगड़ की जो पेन होती है वो पेशेंट की कम हो जाती है, तो अर्ली रिकवरी होती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऑपरेशन करना नॉर्मल हालात में सर्जन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी
थकावट भी होती है, उसमें हमारे मसल्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर आता है, तो वो चीज़ नहीं होती। तीसरी चीज़ ये है कि रोबोटिक सर्जरी के साथ प्रिसीजन बढ़ जाती है, नहीं कि नैनोमीटर्स में आप नैनोमीटर थिक या थिन टिश्यूज़ को आप डिसेक्ट कर सकते हो, जो कि ओपन या लेप्रोस्कोपी में नहीं। तीसरा ये कि हर इंसान के हाथ में थोड़ा बहुत राशा होता है, जो लेप्रोस्कोपी में ये राशा या ट्रेमर जो है ये टोटली निगेट हो जाता है, क्योंकि मशीन आगे मूव कर रही है। ठीक है, आपने कंसोल से कमांड दी और उस मशीन ने आगे उसके मुताबिक जो है ना इंस्ट्रूमेंट को मूव किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो रोबोटिक सर्जरी से, ये कि जो आपके सर्जन्स हैं उनकी करियर या लाइफ स्पैन जो है या उनका जो एक्टिव लाइफ है वो उसका ड्यूरेशन बढ़ सकता है। ये देखा गया है रिसर्च में कि एवरेज तौर पे अगर हम सर्जन 60-70 साल की उम्र तक सर्जरी कर सकते हैं, तो रोबोटिक सर्जरी के साथ हमारा करियर 10 to 15 ईयर्स मज़ीद प्रोलॉन्ग या मज़ीद बढ़ सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो कि किसी भी हॉस्पिटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक्सपीरियंस सर्जन की लाइफ करियर जो है वो बढ़ जाएगा एंड यू कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी मच मोर। और रोबोटिक सर्जरी अब पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब ये हाई टाइम है कि पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इसको फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाए। और अब इसकी कॉस्ट भी इतनी नहीं रही, जब से चाइनीज़ रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स आए हैं तो कंपटीशन की वजह से इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट जो आज से 3-4 साल पहले अरबों रुपए थी, अब करोड़ों रुपए में आ चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल डॉक्टर आतिफ की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, जिन्होंने बड़ा तफसीलन तमाम तक रोबोटिक सर्जरी के हवाले से आगाह किया कि और मुस्तकबिल में भी पीएम्स अस्पताल में जो मज़ीद रोबोटिक सर्जरी है वो भी अमल में लाई जाएंगी।